जिस तरीके से सर ये मामला घटी है क्या कुछ उसमें अपडेट आया है? आप लोग अवगत हैं कि इसमें आईजी साहब के निर्देशन में एक एसआईटी गठन किया गया है और उस पूरी टीम के द्वारा विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। अभी जांच का दायरा चूँकि काफ़ी बढ़ चुका है और इसमें कई जगहों से रिपोर्ट फॉरेंसिक का भी रिपोर्ट आना बाकी है। उनके अलावा उनका जो फ़ोन डिटेल्स वगैरह था उसका भी, उनके फ़ोन का भी फॉरेंसिक जाँच होना बाकी है। अभी इन सभी पहलुओं पर जब रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से फिर आगे अनुसंधान को बढ़ाया जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर में जो सर मामला आया था कुछ और, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सेक्सुअल असॉल्ट्स की बातें आई, तो उसको लेकर के जो अवेलेबल जैसे इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ रहा है और जिस तरह से एविडेंस आएगा उस हिसाब से ही ये जांच किया जाएगा। एविडेंस के बेसिस पे ही आगे तक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को सीआईडी भी जांच कर रहे हैं क्या सर? आज एडीजी सीआईडी पारसनाथ सर पहुंचे हैं। नहीं, आज इसमें जो मुख्यालय के स्तर से जो इसमें बनाया गया एसआईटी, उसी में जो एडीजी कमज़ोर वर्ग हैं वो आए थे आज, और उन जितने भी सीनियर लोग हैं उनके एक्सपीरियंस का भी इनपुट लिया गया है इसमें, क्योंकि इसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस में फॉरेंसिक साइंस लैब भी है, इसमें एम्स से भी हम लोगों को इनपुट लेना है, कई ऑर्गेनाइजेशन से लेना है और कई जिलों तक बात फैली हुई है, तो इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की भूमिका कुछ संदिग्ध नजर आई है क्या? अगर किस तरह का एविडेंस आता है और इसमें कोई भी आता है कि जो इसमें इलाज के क्रम में गड़बड़ियाँ की गई हों या बताया गलत गया हो, उस पर कार्रवाई हो। थाना अध्यक्ष दबाव बना रहे, क्या ये सही है सर? अगर इस तरह कोई एविडेंस आएगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जो अभी जांच का चल रहा है, जांच में अगर ये आता है तो क्या कुछ वहाँ पाया गया कुछ? ठीक है, वो अनुसंधान का विषय है और अभी वो बता देना उचित नहीं रहेगा, लेकिन कई चीज़ों को वहाँ पे देखा गया है और कई नए जांच भी दिए गए हैं। परिजनों द्वारा से सवाल उठाया जा रहा है अस्पताल को लेकर, जो प्रभात मूल्य अस्पताल है उन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है क्योंकि मिली भगत से जो है पुलिस को गुमराह किया गया कहीं ना कहीं। इसमें जो हम लोग, जैसे मैं बताया आप लोगों को कि कई चीज़ों को अभी और जांच होना बाकी है और इसमें फॉरेंसिक साइंस का जो रिपोर्ट आना है वो बाकी है। जिनके कमरे, मैं पूरी बात कर लेता हूँ, जो इस कमरे से सामान जो उन लोगों को लिया गया है उसका, इसके अतिरिक्त जो उनका फ़ोन बरामद हुआ था उसका फॉरेंसिक एनालिसिस बाकी है। इसके अतिरिक्त वो इस पूरे समय में कहाँ कहाँ रही हैं, किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं, इन सब चीज़ों पे अभी जांच होना बाकी है, उस पर काम चल रहा है और जैसे ही उसमें कोई बात आएंगी आप लोग शेयर किया जाएगा। गर्ल्स हॉस्टल के आसपास के लोगों से जब बातचीत की गई तो बता रहे हैं कि उस हॉस्टल पर पहले से भी शिकायत है, ऐसा कोई मामला? देखिए, पहले से कोई शिकायत मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो अभी तक का घटनाक्रम हम लोगों को जानकारी मिली है उस हिसाब से हम लोग उसमें आगे काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल था, पटना में धड़ल्ले से मकरजाल हॉस्टलों का हो रहा है और हॉस्टल को जो लोग चलाते हैं, एक पटना पुलिस के तरफ से नियमावली लागू करने की जरूरत है ताकि अगर इस नियमावली को लोग फॉलो करें तब हॉस्टल खोला जाए, क्योंकि अधिकतर इस तरह की घटनाएं होती है, शिकायतें आती है, तो इसको लेके पटना पुलिस कुछ रणनीति तैयार करेगी, नियमावली को आगे लाएगी ताकि इस तरह की घटना ना हो और शिकायतें ना मिले। इसमें जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि ये अनुसंधान चल रहा है और जो आप कह रहे हैं वो अनुसंधान सितर है, उस पर भी, उस पहलू पे भी हम लोग काम करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग का फोकस अनुसंधान पे है, लेकिन अगर इसके लिए कोई मानक प्रक्रिया बनानी पड़ेगी तो उस पर भी हम लोग कंसल्ट करेंगे। 6 तारीख को है, पुलिस को 9 तारीख को सूचना दिया, आखिर कौन जिम्मेदार है? इतना विलम्ब क्यों पुलिस को जानकारी दिया गया 9 तारीख को? 6 तारीख को जब वहाँ पे मिली थी उसका इनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, हॉस्पिटल के बाद ही 9 तारीख को लाया गया, मेडिको लीगल केस किया गया, मेडिको लीगल केस के बाद जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली तो कांड दर्ज कराया गया है और जिसमें अगर डिले की बात है तो इसमें जिसकी भी सहभागिता होगी वो उस पर कार्रवाई होगी। और शाम के सर पहुंचे थे, आपसे मिले सर, क्या कुछ जानकारी? वो अपनी बातें रखे और उनकी बातों को हम लोगों ने नोट किया है और इसमें अनुसंधान का आवश्यक होगा तो उस चीज़ को हम लोग इंक्लूड करेंगे। ऐसा है कि जैसा कि आपको मालूम है, कल पीड़ित परिवार से हम लोग मिले थे जहानाबाद में इनके घर पे। उसके बाद सरकार ने ऑलरेडी मामले का संज्ञान लेते हुए एसआईटी का गठन कर दिया है। तो अब हम लोग की अपेक्षा है कि एसआईटी मामले की जांच करे और जिनके साथ गलती हुआ है उनको न्याय मिले। आज एसएसपी महोदय से मिलने के 2 वजह रही है। एक कि परिवार का ऐसा मानना है कि जो आईओ कंसर्न हैं, जो अधिकारी इसकी जांच कर रहे थे या कर रही हैं, इनका उनके प्रति कुछ आक्रोश है, उस महिला के प्रति, उस महिला पदाधिकारी के प्रति। तो ये लोग चाहते हैं कि उन पर एडमिनिस्ट्रेटिव या विभागीय कार्रवाई हो। उसके कंट्रोलिंग अफसर एसएसपी हैं, इसलिए इनसे मिल रहे हैं। और दूसरा, इस घटना के बाद इसके विरोध में कारगिल चौक पर कुछ बच्चों ने और कुछ परिवार के लोगों ने शायद धरना प्रदर्शन किया था, जिस पर कि लोगों पर एफआईआर हो गया है। और कल उसी संबंध में शायद बीएन कॉलेज में पुलिस ने छापा उपा भी मारा था। तो वो बात
एसएसपी के संज्ञान में लाई गई है कि चूंकि घटना में प्रथम दृष्टया सरकार ने माना है कि जांच में कुछ गलती हुई है, तभी तो एसआईटी बनाया गया है। तो वैसी स्थिति में उस घटना के विरोध में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन पर एफआईआर करके उन पर कार्रवाई करना वो उचित नहीं होगा। तो ये दोनों बात पर एसएसपी जी ने आश्वासन दिया है कि वो अपने स्तर से इसको देखेंगे और जहाँ तक हो सकेगा पुलिस मानवीय रुख अपनाएगी और जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुआ है, उन पर कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं होगी आगे। जो बाकी लीगल प्रक्रिया वो तो पूरा करना ही पड़ेगा और जो उनके अंदर के जो थाने के जो इंचार्ज वगैरह हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को देखा है उस पर वो लोग कार्रवाई करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। पर सवाल उठ रहा है, पुलिस को गुमराह किया गया डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर से। देखिए, प्रशासन पर कैसे देखिए ऐसा है, मैं कोई जांच का पदाधिकारी तो हूँ नहीं और अभी तो शायद एसएसपी भी इसके जांच के पदाधिकारी नहीं है। उस सरकार ने यहाँ के आईजी के अंतर्गत एक एसआईटी बनाया है। तो ये अभी जांच होने दीजिए। हम जो इनकी पीड़ित परिवार के लोगों ने जो कुछ कहा है वो बात हम लोगों ने जनता के सामने रखा है, सरकार के सामने रखा है। सरकार ने उसका संज्ञान लिया, एसआईटी बना दिया है। अब एसआईटी को निर्णय लेने दीजिए। एसएसपी का वो मामला नहीं है। एसएसपी जी से बस दो जो हम लोग का आग्रह था कि जिस महिला पदाधिकारी के वजह से परिवार को ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ गलत हुआ है, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा बात कि इस घटना से संबंधित जो धरना प्रदर्शन हुआ था, जिस पर लाठीचार्ज हुआ है, कुछ केस वगैरह हो गया है, उस पर मानवीय रुख पुलिस को रखना चाहिए। पटना पुलिस पर भरोसा है आपको? भाई जो कार्रवाई हुई, भाई भरोसे की बात नहीं है। जो काम हो रहा है, अगर जो गलती नहीं हुई होती तो इतना हंगामा क्यों होता। लेकिन अब ये तो भाई पुलिस बताएगी। हम पुलिस के और सरकार के प्रवक्ता तो नहीं हैं। पीड़ित परिवार कमज़ोर समझ के उसकी बात को दबाया नहीं जा सकता है, इसलिए हम लोग उनके साथ खड़े हैं। ये लड़की के पिताजी हैं और कल मैंने इनको आश्वासन दिया था कि आपकी आवाज़ हर स्तर पर उठाई जाएगी। सरकार ने एसआईटी बना दिया है, तो एसआईटी बना दिया है तो इस बात के लिए सरकार का धन्यवाद है। अब एसआईटी को जांच करके देने दीजिए रिपोर्ट। अगर कार्रवाई नहीं होगी, परिवार संतुष्ट नहीं होगा, तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज इस संघर्ष के बाद किया गया हो तो भाई ये तो सरकार को जवाब देना है। हम लोग तो ये चाहते हैं, परिवार तो ये चाहता है न्याय हो, चाहे 2 दिन लेट से ही हुआ हो, लेकिन कम से कम न्याय हो। एसएसपी महोदय से हम लोग इतना ही अनुरोध करने आए थे कि जो वहाँ पर संबंधित पदाधिकारी हैं थाने के, जिन्होंने इसको प्रथम दृष्टया इस केस को की जांच करी है, उन पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अब निर्णय उनको लेना है। दूसरी बात कि इस केस से संबंधित जो धरना प्रदर्शन हुआ था उस पर कई लोगों पर एफआईआर हो गया है। उस एफआईआर को जहां तक हो सके मानवीय तरीके से निष्पादित करना चाहिए। एसआई की घटना क्यों हुई? पहले तो एसएसपी साहब का उनको जानकारी नहीं। अब ये तो भाई जाके एसएसपी से आप पूछिएगा, ये विभाग का मामला है। अगर एसएसपी का ही अगर सब ठीक रहता तो एसआईटी सरकार क्यों बनाती। लेकिन वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो इतना है कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर जी, आपको ऐसा लग रहा है कि पहले मामले की लीपापोती प्रशासन के द्वारा की जा रही थी? भाई ये तो दिख ही रहा है आपको। अब प्रशासन के द्वारा की जा रही थी कि संबंधित थाने के द्वारा की जा रही थी कि बड़े लोग शामिल हैं, ये तो जांच का विषय है। एसआईटी सरकार ने बनाया है तो अभी हम लोग उस पर पहले कुछ कहना कंजेक्चर होगा। अभी उनको करने दीजिए। हम लोग तो यही हैं। अगर कुछ गलती हो गई, गलत होगा तो फिर बात उठाई जाएगी। हुई है अभी तक। अब फिर वही बात, भाई ये काम पुलिस का है। हम लोग एक बात जानते हैं कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। उसके लिए प्रशासन जो कर रहा है वो ठीक है। जो उसमें कमी दिखेगी तो फिर आवाज़ उठाएंगे।